हेलो दोस्तों, मुसाफिर रिवॉर्ड में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर करने जा रहे हैं एक नए सफर की शुरुआत। और धूप काफी अच्छी खासी चल रही है, क्योंकि कैसा है, गाड़ी की रफ्तार हल्की सी अगर तेज हो ना तो हवा बहुत अच्छी आती है, तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती, खासकर टू व्हीलर वालों को। फोर व्हीलर वाले झेलते हैं बेचारे, खासकर वो बेचारे जो टेम्पो वेम्पो रहते हैं वो, क्योंकि पूरी बॉडी मेटल की होती है और एसी वैसे ऐसे उस तरह का होता नहीं है, तो वैसे सारे कांड होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो मुझे किस्सा याद आ रहा है वो आई थिंक स्कूल का है। मैं आई थिंक रहूँगा कुछ आज क्लास 6 छठवीं में पढ़ रहा था। मैं छठवीं में पढ़ रहा था, मेरा एक दोस्त था वैद्य नारायण, हम दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो कैसा हुआ, एक दिन ना बहुत ज़्यादा बारिश आ रही थी और ऐसा था सीन कि मतलब कोई भी आ रहा था ना तो भागते भागते, मतलब रिसेस का टाइम हुआ। रिसेस के टाइम के बाद क्या हुआ, हर कोई बारिश से बचने के लिए, स्कूल के बच्चे जो भी थे, लड़के लड़कियां हमारी क्लास के, वो भागते भागते हमारी क्लास में आके घुस जा रहे थे। वो देख रहे थे दरवाजा खुला है, बंद है, कुछ नहीं है, बस आके भागते भागते घुस जाते हैं ताकि बारिश से भीगने से थोड़ी बच जावे। ये मैं उस टाइम पे ब्रेक का टाइम तो हो ही गया था, मैं वेफर खा रहा था आई थिंक। तो मैंने चलते चलते ये चीज़ देखा, अपने दोस्त को मैंने बोला, और उसका भी सेम टाइम पे यही अंदाजा लग रहा था कि मतलब जो भी आ रहा है भागते भागते धड़ाम से क्लास के अंदर घुस जा रहा है, दरवाजा देख नहीं रहा, दरवाजा ये सब चीज़ें देख नहीं रहा। तो क्यों ना अगर दरवाजा बंद कर दिया जाए, जो भागते भागते आएगा टकरा के धड़ाम से गिर जाएगा, देखने में मजा आएगा। तो वैसा हम दोनों के दिमाग में शैतानी सोचने लग गई। हम दोनों ने बोला हाँ ये आइडिया अच्छा है। दोनों गए दरवाजा जाके, दरवाजे को हमने कड़ी लगा दिया अंदर से क्लास में घुसने के बाद, और दरवाजे की जस्ट बाजू में हमारे यहाँ खिड़की लगी हुई थी, और वो खिड़की में बैठ के हम अब इंतजार कर रहे कौन सा बकरा आएगा, भागते भागते धड़ाम से अंदर घुसेगा, टकरा के गिरेगा, देखने में मजा आ जाएगा। हम बस ये सोच ही रहे थे, उतने में रिसेस खत्म होने की बेल बजी। बेल बजने के बाद क्या हुआ, हमारे यहाँ एक सर थे, वो भागते भागते आए और दरवाजे से टकरा के धड़ाम से गिर गए। देखने में मजा तो आया, बस समझ में भी आया कि अब अगर ये गिरा है बंदा तो बदला लेगा, क्योंकि बंदा वो मैथ्स का टीचर, और आप जानते हैं मैथ्स को पढ़ाने वाली आधे ज़्यादा आबादी जो है वो खतरनाक फीस वाली है। तो वो उस टाइप का बंदा था, मतलब मुझे लगता था थोड़ा डरपोक टाइप लगता था उसको देखकर। ऐसा लगता था पूरे एरिया में मार खाता होगा। छठी में आई थिंक लोग 8वीं में थे, पूरे एरिया में शायद मार खाता होगा, बदले सारे हमसे लेता होगा, वैसा कोई बंदा लगता था मुझे वो। और वो धड़ाम से गिर गया, अब हम डर गए, और सबसे ज्यादा उसको चिढ़ भी मुझसे ही थी, क्योंकि कैसा है, उसके सब लोग ट्यूशन पढ़ते थे मैथ्स का। मैं ट्यूशन पढ़ने का उतना शौकीन था नहीं, तो मैंने नहीं पढ़ा कभी, और बाकी सब उसके कस्टमर्स थे, तो उसको बहुत तकलीफ थी कि कस्टमर्स तो है, ये है, वैसा हाल था। लेकिन एक चीज़ अच्छी थी, क्लास में मेरी बॉन्डिंग सबसे बहुत अच्छी थी। तो उसके बाद क्या हुआ, वो गिर गया और उसके कपड़े, सफ़ेद शर्ट पहनता था और ब्लैक पैंट पहनता था, गिरा, आंख पर कपड़े पे पूरा कीचड़ जैसा कुछ लग गया, एकदम गुस्से से झुंझला गया वो। अब वो सोचा कि अब आके इनसे बदला लूँगा। अब वो क्लास में आया और सबसे यही पूछ रहा है कि अपना किसने बताया, किसने बंद किया था दरवाज़ा, बताओ। और अभी मेरी सबसे दोस्ती अच्छी है, और लड़कों से अच्छी दोस्ती मेरी लड़कियों से क्लास की। तो कोई भी बोलने को तैयार नहीं है, और मैं क्लास का मॉनिटर भी था, तो कोई भी मेरा या वैद्यनारायण का नाम लेने को तैयार नहीं है, कोई भी नहीं बोल रहा। और एक बंदा हमसे चिढ़ता था, जो उसका चमचा पकड़ा, इत्तेफाक से वो उस टाइम पे था नहीं, तो उसको भी पता नहीं चला कि कौन था। अब वो गुस्से में एकदम झुंझला गया कि लोग बताने को तैयार नहीं, बोले कोई बात नहीं, अगर लोग नहीं बताओगे ना मैं पूरी क्लास से इसका
क्या करूंगा, पूरी क्लास को डंडे खाने पड़ेंगे कुछ एक दो लोगों के चक्कर में। तुम लोग नहीं बता रहे ना, मैं तुम लोग को वैसा करूंगा। ये उसका करने का प्लान था ही। अब मुझे भी बुरा लग रहा है कि यार सिंपल सी बात है कि गलती हम दो लोगों की है, हमारे चक्कर में पूरा क्लास मार खाने वाला है। तो उतने में फिर मैं, सर का थोड़ा ही ध्यान शायद हम लोगों से हटा होगा, मैं भागा क्लास से निकलकर डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ। मेरे पीछे पीछे सर भी देखने लगा, क्या रे ये क्या हुआ, ये क्यों भागा। और वो समझ गया कि ये कहीं ना कहीं इस मैटर में है, इसलिए भागा है। प्रिंसिपल के पास गया, मेरे पीछे पीछे भागकर वैद्यनारायण भी आ गया। मैंने बताया जाकर प्रिंसिपल को, सर देखो ऐसा है कि किसी ने दरवाजा बंद कर दिया था, बारिश बहुत आ रही थी ना, तो क्लासरूम में पानी ना आ जाए, इस वजह से किसी ने दरवाजा बंद कर दिया था। सर आए, सर टकरा के गिर गए। अब सर क्लास को मारने का समझ में आता, पूरी क्लास से बदला लेने के लिए पड़े। ये तो गलत है ना। उतने में प्रिंसिपल सर से हम लोगों के क्लास में बहुत ज्यादा जमते, मतलब पूरे स्कूल में मुझे और वैद्यनारायण को सबसे ज्यादा मानते थे। तो वो हंसने लगे, नालायक तुम दोनों का ही कांड होगा, और ठीक है छोड़ो वो सब, लेकिन पूरी क्लास से बदला थोड़ी लिया जाता है। फिर उतने में वो मेरे साथ में चल पड़े। बाद में फिर आए, बोले बताओ क्या हुआ, ये क्लास को खड़ा क्यों रखे हो। तो बोले कुछ नहीं, ये लोगों ने मस्ती करके दरवाजा बंद किया, मुझे लग गया। ये लोग से पूछा, लोग बता नहीं रहे। अब वही लोगों को सिखा रहा हूँ कैसे ये शरारतें नहीं करते, उनको बता दो डंडे डंडे मार के। प्रिंसिपल सर भड़क गए, बोले थोड़ा सा पागल हो गया, हो जाता है, बारिश हो रही, दरवाजा बंद कर दिया होगा ताकि बारिश के छींटे क्लास में ना आए। से जितने भी टेबल है सब लकड़ी उकड़ी गए, और लोहे के, वो खराब हो जाएंगे तो उसके पैसे कौन देगा। तो अगर किसी ने ये सेफ्टी के लिए बंद कर दिया तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। और थोड़ा सा तुम्हारे कपड़े गंदे हुए ना, तुम मर तो नहीं गए ना, तो कुछ नहीं है। बच्चों को मारने पीटने की जरूरत नहीं इतनी छोटी सी बात के लिए। और उतने में हम दोनों हंसने के क्लास हम लोगों को देख रही है। मेरा लेवल उस टाइम और बढ़ गया कि हाँ चलो हमने इसको बचाया, तो उसने भी हमको मार कर नहीं दिया। और वो था किसने लग गया, वो समझ गया कि इसके भी करता धरता हमें थे। तो प्रिंसिपल सर आ गए, प्रिंसिपल से हमारी अच्छी तरह जमती थी, प्रिंसिपल ने बचा दी। तो ऐसे सारे कांड हमारे होते रहते थे। और एक और किस्सा बताता हूँ, अटेंडेंस में आप लोगों ने भी ये कई बार किया होगा कि जब आपका कोई दोस्त आ रहा हो, देखिए कितना बड़ा चूतिया है, ऐसे चूतिया को तो पकड़ना चाहिए। मैं इसका भी डालूंगा इस पे, इसको कोई फाइन वाइन मारो, हेलमेट पहना है और जैसे राइडिंग करता है, पता नहीं क्या सब कर, इसका नंबर दिखाता हूँ, इसके नंबर क्या दिखाऊंगा, हेलमेट क्या होता है, जब भी कोई स्कूल नहीं आता था ना, अटेंडेंस स्टार्ट होती थी, तो हमारी मिस थी जो हमें मराठी सब्जेक्ट पढ़ाती थी। तो एक दिन क्या हुआ, हमेशा ना जब भी वो रोल नंबर पुकारते थे ना, समझ लो कोई 12 नंबर बोले, 12 नंबर बोले निपट गया, 13 नंबर बोले तो बोले हम लोग बोले भाग गया। ऐसी कॉमेडी डायलॉग बीच में भी मैं बीच में मैं बोल देता था, मजाक मस्ती करने, ऐसा थोड़ा मस्ती खोर टाइप था मैं क्लास में अपनी। तो निपट गया, छुट्टी पे गया, वड़ा पाव खाने का, ऐसी कॉमेडी कर देता था बीच बीच में। तो एक दिन मिस ने प्लान बना लिया था, ठीक है, आज अगर जो भी बोलेगा, आज अगर ये बोलेगा तो मार खाएगा। और उस दिन क्या हुआ पता नहीं, मैं कौन से मूड में था, मैंने उसको कुछ नहीं बोला। मतलब एक बार रोल नंबर पुकारा मैम ने, क्या रोल नंबर 21, उसने मेरा दोस्त है वैद्यनारायण, वो बोल पड़ा, निपट गया। जैसे ही बोला फिर भागते डंडा लेकर आ गई कि नालायक, वो निपट गया और तू आ गया, रुक देखो बदल डंडे पड़ गए। फिर वो रोता मुकर के मेरी तरफ देख रहे हैं कि साले तेरा लग अच्छा था, तू हर बार बोलता था भग जाता था, आज मैंने बोला मैं पिट गया। वैसा। हाँ, एक और किस्सा याद आया, ये तो और ये मेरा फेवरेट किस्सा है अपने स्कूल टाइम का।
मतलब क्या हुआ, हम लोग शायद 10th के बोर्ड एग्जाम आने वाले थे हमारे, 10th के बोर्ड एग्जाम आने वाले थे और हम लोगों को संडेज को भी पढ़ाया जा रहा था, एक्स्ट्रा लेक्चर्स लिए जा रहे थे और हमारे स्कूल का पहला वो बोर्ड एग्जाम था। नई नई परमिशन मिली गई स्कूल को 10वीं का बोर्ड एग्जाम देने की, वैसा सीन था। तो हमारे प्रिंसिपल हम लोगों को कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रहे थे, हम लोगों को संडेज को भी पढ़ाने लगा रहे थे हमारे टीचर्स को, तो वैसा सीन था। तो क्या हुआ, एक संडे था को, और संडे और सैटरडे दोनों दिन, हफ्ते के 2 दिन पढ़ाने लगा रहे थे और हम लोगों को अटेंडेंस कंपलसरी टाइप रखा था कि तुम्हारे लिए हम एफर्ट डालें तो तुम्हारे लोगों को भी एफर्ट डालना पड़ेगा, कोई छुट्टी उट्टी नहीं मिलेगी। हम लोग भी एग्री हो गए थे क्योंकि पहला बोर्ड एग्जाम है और तुमको तो पता ही है, जब नया बोर्ड एग्जाम रहता है, पहली बार आप बोर्ड एग्जाम को शक्ल देखने वाले तो बहुत डरा देते हैं लोग। तो वैसी सिचुएशन हमारे साथ थी। तो क्या हुआ, शनिवार की बात थी, शनिवार के दिन हाँ, शनिवार के दिन मैं स्कूल नहीं गया था, मैं भी नहीं गया था, एक धर्मचंद नाम का लड़का था स्कूल में, वो भी नहीं गया था। और संडे का दिन हुआ तब मैं आ चुका था और एक आखिर नाम की लड़की थी, वो नहीं आई और धर्मचंद भी आ चुका था संडे को। और हमारे यहाँ एक सर थे, वो थोड़े ठरकी टाइप थे, मतलब कम एज का लड़का था वो, तो थोड़ी बहुत ठरक रहती है सब। तो और 10वीं में पढ़ रहा था, तो हमारी एज पे अच्छी खासी हो गई थी और हमसे 2-3 साल ही बड़ा होगा वो, वैसा कुछ सीन था। तो हमारे वो सर आए, सर का नाम नहीं लूँगा, जिसका कचरा जगह बेचारे की, तो वो आए और आते से बोल पड़े, क्या बात है आज आखिरी नजर नहीं आ रही है, बहुत स्टाइल में बोले। उतने में मैं भी मस्ती खोर था ही, टेबल नीचे हल्का सा सर रखा मैंने, दोनों हाथ सर पे रखा और मैंने बोला, सर कल मैं भी नहीं आता, मेरा तो नहीं पूछे। और मेरे जस्ट बाजू में धर्मचंद बैठा था और मैं पढ़ने में अच्छा था, टॉपर लोगों में आता था और वो जो था पीछे से फर्स्ट था। तो मैं ऐसा बस मुंडी उठा भी नहीं रहा, उतने में भागते हुए डंडा लेकर पहुंच गया। बोले खड़ा हो जा नालायक, तू आ जा खड्डे में जा, मुझे तुझसे मतलब क्या। मैं डर गया, मतलब अब तो घोड़े लग गए और उतने में देख रहा हूँ तो मेरे बाजू में धर्मचंद था, उसका हाथ पकड़ के उठा लिए। बोले नालायक तू आ जा खड्डे में जा, मुझे उससे मतलब क्या, तेरी ये सब बोलने की हिम्मत कैसे हुई। मैं बोला अब तो लग गए, पर देख रहा तो वो उसको पकड़ के खड़े। मैं बोला अरे वाह। तो बाद में फिर ये अब इसने ढंग से बोलना चाहिए, तो बोलता है अरे सर तेरा डिस्प्ले फोड़ दूंगा मैं। तो भाईगिरी टाइप पड़ा, अरे सर तेरा डिस्प्ले, मतलब चेहरे का डिस्प्ले बोल रहा है, अरे सर तेरा डिस्प्ले फोड़ दूंगा मैं थोड़ी बोला, ये बोला। अब मार खाने के लिए कौन ही एग्री होता है। तो मुझसे पूछने लगे, बोले आमिर तुमने बोला है। अरे सर आपको अपने कानों पे विश्वास नहीं है। बाद में तो बोले नालायक झूठ बोलता है मुझसे। बोले नहीं 1 मिनट रुक जाता हूँ, मैं इसको डायरेक्टली नहीं मारूंगा, मैं लड़कियों से पूछूंगा और मैं खुश कि वहां तक निकल के अपना तो कुछ नहीं रहा। बोले तुम लोग बताओ किसने बोला। उन लोगों ने भी उस बेचारे का नाम ले लिया। उसके बाद जो दनादन मारा है सर ने उसको, हाथ घड़ी पहनी थी सर ने और घड़ी टूट के गिर गई बाहर, ऐसा। हाँ एक और किस्सा याद आया मुझे, ये भी आई थिंक सिक्स्थ में था। मैं एग्जाम दे रहा था और मेरे बाजू में एक लड़का था, वो 1 नंबर का खच्चर था, मतलब मेरा लक हमेशा ऐसे ही रहता था। मैं जब भी एग्जाम देने बैठता था ना, मुझे नकल करवाने वाला कोई नहीं मिलता था। मैक्सिमम टाइम मेरा नकल करने वाले लोग मेरे आसपास बैठे रहते थे, तो मुझे बहुत पछतावा होता था। इसलिए मैं कैसा थोड़ी बहुत पढ़ाई करके जाता था कि कुछ भी हो जाए एटलीस्ट फेल तो नहीं होना। और मैं उस टाइम पे रैंकिंग का होता था कि टॉप 3 के अंदर आना चाहिए, वो तो थोड़ा पढ़ाकू टाइप था। तो वैसा तो मैं एग्जाम दे रहा हूँ और आई थिंक हिंदी का ही पेपर था, तो मैं उस पर लिख रहा हूँ। सेम टाइम पे एक विजय बहादुर करके एक लड़का था मेरी क्लास का, वो मेरे बाजू में मेरा नकल कर रहा है। अब
मेरी देख देख के जान जल रही, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक लाइन लिख रहा हूँ, उसके बाद उसके ऊपर हाथ रख रहा हूँ ताकि वो ढंग से पढ़ ना पाए मैंने क्या लिखा है। वैसा सब चल रहा है। ऐसे 2-5 मिनट बीतते हैं, मैं चिढ़ गया एकदम से। उतने में प्रिंसिपल सर ने नोटिस किया। अब मुझे क्या लगा, प्रिंसिपल सर उसको एक आध मुक्का लेके चुप बैठाएंगे कि नारायण नकल मत कर। तो बाद में आया, बोले बेटा आमिर क्या हुआ? मैं सर कुछ नहीं, नकल कर रहा है। तो बाद में फिर प्रिंसिपल सर आए, बोले बेटा कैसा है, थोड़ा उसको भी नकल करवा दो। ऐसे भी सरकार ने नियम निकाला है कि गधा कच्चर कोई भी हो उसको 9वीं तक पास करवाना पड़ेगा, तो थोड़ा नकल करा दे बेटा, छुपा मत जाना। फिर तो साला वो आमलेट की तरह और ज्यादा फैल गया। जो पहले डर रहा था, अब बोलता भाई हाथ हटाना, लिख रहे थे ना ढंग से। मैं देख रहा हूँ, मेरी जान जल रही, मतलब ठीक है क्या ही कि वो प्रिंसिपल सर बोल दिए, अब उनसे भी रिलेशन अच्छा, तो वो रिलेशन भी खराब नहीं कर सकता मैं इस कच्चर के चक्कर में। फिर मैंने हाथ उठा दिया, मैं लिख रहा हूँ और सेम वो कॉपी पेस्ट वहाँ पे कर रहा है, वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट कर रहा है। वैसा सब चल रहा है। उतने में आधे घंटे बाद प्रिंसिपल सर फिर है और मैं ऐसे लिख रहा था उस टाइम पे। आधे घंटे बाद प्रिंसिपल सर है और आते से उसने उसकी पीठ पे मुक्का घुसेड़ दिए। मैं बोला हाँ, अभी तो नकल करवाने का बोल रहे थे, अब उसकी पीठ पे मुक्का क्यों घुसेड़ दिए? अब वो आई माई करके रो रहा है। मैं हंस रहा हूँ कि ये हुआ क्या। तो उतने में बोलते ही इतना बड़ा नालायक है। बोले सर हुआ क्या? बोले तू ऐसे लिख रहा है कि तेरे पापा का नाम, मेरे पापा का नाम शेर खान है, ये है वो है, ये भी अपने बाप का नाम शेर खान लिख रहा है। बोले नालायक, तेरा बाप रामबली की तरह गया, वो भाग गया और बोल के धड़ाधड़ उसको मुक्का मारना चालू कर दिए। और मैं हंस रहा हूँ कि हुआ क्या। उतने में देख रहा हूँ तो उसके जो पापा थे, मतलब ज्यादा 500-600 कदम की दूरी पे उनका घर था, उनको कॉल करके बुला लिया दोनों। और वो जो इस लड़के का पापा था विजय बहादुर का, वो और प्रिंसिपल सर दोस्त रह चुके थे एक टाइम में, तो बुला लिए, वो भी आ गया ये भी आ गया, दोनों मिलकर उसको भगा के मार रहे क्लास के अंदर। मैं हंस रहा हूँ, ये कॉमेडी चल रही है। बोले नालायक को मैंने इसके लड़के का बोला कि नकल कर ले, नकल कर रहा है तो कम से कम अपने बाप का नाम तो बदल ले, बाकी सब लिख ले। तो बाप का नाम भी उसके खुद बना लिया कि हाँ ये मेरे बाप का नाम है। तो वो देख के और चिढ़ दोनों मार रहे। ऐसे लोग थे, मतलब कि नकल करवा रहा हूँ मैं, तो एटलीस्ट बाप का नाम तो दिखना चाहिए क्या है। तो वर्ड टू वर्ड सेम लिखते चला गया हूँ। आज आप सोच रहे हो कि इतने सारे किस्से, असल में से बात बोलूं ना तो ज्यादा कोई बड़ा किस्सा याद आ नहीं रहा है, तो जो छुट याद आ रहे हैं सोच रहा वही सुना दूं।